आज से विधानसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है और 2 दिन का विधानसभा का ये पहला सत्र होने वाला है। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ भी दिलाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। कालीचरण सराफ को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है और 21 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। तो राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा 2 दिन के लिए सत्र को आहूत करने की स्वीकृति दे दी गई थी और आज और कल 2 दिन विधानसभा में ये पहला सत्र चालू रहेगा। साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पिंटू सिंह फोन लाइन पर कनेक्ट है, उनका रुख करते हैं। पिंटू, आज से सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है 11 बजे, क्या कुछ तैयारियां दिख रही है? देखिए चारू, 16वीं विधानसभा सत्र का पहला सत्र आज से आहूत होने जा रहा है और 2 दिन का ये सत्र रहेगा और इस सत्र में नवनिर्वाचित जो 199 विधायक है उसमें से 198 विधायकों को विधायक पद की शपथ दिलाई जाएगी और एक विधायक जो प्रोटेम स्पीकर के तहत कालीचरण सराफ को पहले ही राज्यपाल कलराज मिश्र ने शपथ दिला दी प्रोटेम स्पीकर की, और प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ आज तमाम नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। आज भी शपथ दिलाएंगे और कल भी कुछ विधायक जो रह जाएंगे उनको शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद में फिर विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन का जो की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। वासुदेव देवनानी को मनोनीत अध्यक्ष बीजेपी की तरफ से किया गया है और उनका विधानसभा अध्यक्ष के लिए निर्वाचन होगा। अगर कि दूसरी तरफ से कोई नामांकन नहीं आता है तो सर्वसहमति से उनको जो है विधानसभा अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, फिर मतदान नहीं होगा। हालांकि संभावना इसी बात की है कि विधानसभा अध्यक्ष का जब भी निर्वाचन होता है तो किसी दूसरी पार्टी की तरफ से कोई नामांकन नहीं आता है। तो ये 16वीं विधानसभा सत्र का पहला सत्र है विधानसभा का और आज से जब सदन की कार्रवाई होगी, चारों देखिए कोई विधिक कार्य इन 2 दिन में नहीं होंगे। विधानसभा में हमेशा विधिक कार्य होते हैं लेकिन ये 2 दिन विधिक कार्रवाई के लिए नहीं है। इसमें प्रोटेम स्पीकर तमाम विधायकों को शपथ दिलाएंगे और विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा और जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा उसके बाद में प्रोटेम स्पीकर का जो पद है वो स्वतः ही खत्म हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर सिर्फ और सिर्फ जब भी नई विधानसभा का गठन होता है तो उसकी पहली बैठक के लिए होता है और पहली बैठक जब बुलाई जाती है या पहली जब सत्र बुलाया जाता है तो सिर्फ विधायकों को शपथ दिलाने के लिए बुलाया जाता है। तो आज 16वीं विधानसभा सत्र का विधानसभा का पहला सत्र है और कई ऐसे नवनिर्वाचित विधायक आए हैं जो पहली बार विधानसभा में आए, तो उनको काफी उत्साह है। इस बार बड़ी तादाद में युवा भी विधायक चुनकर आए हैं, तो विधायकों में भी काफी उत्साह है और उनके समर्थकों में भी काफी उत्साह है और प्रदेशवासियों में भी इस बात को लेकर है कि पहली जो हाल ही में जो नई सरकार चुनी है आज उसके विधायक विधानसभा में आएंगे और जैसे ही विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी उसके बाद में मानकर चला जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा और विस्तार के बाद में विभागों का बंटवारा होगा। मान के चला जा रहा है कि कल जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी उसके बाद में कभी भी इस सप्ताह में मंत्रिपरिषद में विस्तार भी हो सकता है और उनके विभागों का बंटवारा भी होगा। फिलहाल आज विधानसभा सत्र का पहला 16वीं विधानसभा का पहला सत्र है और आज नवनिर्वाचित विधायक पहुंचेंगे। संभावना है कि आज सभी विधायकों को शपथ नहीं दिलाई जा सकती क्योंकि करीब 198 विधायक है और इन सब विधायकों को शपथ दिलाने के लिए जो प्रोटेम स्पीकर है कालीचरण सराफ, उनके सहयोग के लिए 3 सदस्यीय पैनल भी बनाया गया है। उसमें 3 वरिष्ठ विधायक है, कालीचरण सराफ, दयाराम परमार और प्रताप सिंह सिंघवी। प्रोटेम स्पीकर सबसे पहले इन तीनों विधायकों को शपथ दिलाएंगे ताकि उनका सहयोग कर सके। जब इनको शपथ दिलाई जाएगी तो आगे जब पूरी विधानसभा में जो प्रक्रिया होगी, जो कार्रवाई होगी, उसमें ये तीनों विधायक कालीचरण सराफ यानी प्रोटेम स्पीकर का सहयोग करेंगे। जी पिंटू, मंत्रिमंडल की बात आपने की है तो 30 से ज्यादा नामों की चर्चा यहाँ पर हुई है और जानकारी ये भी है कि सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है, लेकिन जो गठन करने से पहले प्रदेश के जो आरएसएस अधिकारी हैं, प्रमुख पदाधिकारियों से भी चर्चा की जाएगी मंत्रिमंडल की सूची को लेकर। देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि जब भी बीजेपी में कोई ऐसे चुनाव से संबंधित या कोई काम होता है ऐसा तो आरएसएस के नेताओं से मुलाकात तमाम पार्टी के नेता करते हैं और भजनलाल शर्मा ने भी मुलाकात कर ली। देखिए मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है मंत्रिपरिषद में फेरबदल और विस्तार, लेकिन पार्टी सामूहिक निर्णय करती है। बीजेपी एकजुट होकर तमाम सामूहिक निर्णय करती है, सभी नेताओं से विचार विमर्श करती है और यहाँ से
यहाँ संगठन स्तर पर पूरी एक्सरसाइज होने के बाद ही पूरे पैनल को जो नाम थे उनको दिल्ली मीटिंग में रखा गया था और जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी तरफ से फाइनल अप्रूवल मिल गया है। अब इंतजार था विधायकों के शपथ का। जब विधायकों की आज शपथ हो जाएगी तो जल्द ही मानकर चला जा रहा है कि अगले 2 दिन में कभी भी मंत्रिपरिषद का विस्तार हो सकता है और उसके बाद में विभागों का बंटवारा होगा और फिर सरकार पूरी तरीके से फुल फॉर्म में आकर अपने काम में जुट जाएगी। देखिए, अभी तक औपचारिकताओं का समय चल रहा था, औपचारिकताओं का दौर चल रहा था, औपचारिकता तमाम मुलाकातों की हो रही थी, लेकिन जब तक कैबिनेट में टीम नहीं थी और कैबिनेट की टीम नहीं थी और महकमों का विभागों का बंटवारा नहीं था तो सही से काम नहीं हो पा रहा था। ये बात जरूर है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ब्यूरोक्रेसी की मीटिंग भी ली, लेकिन जब तक मंत्री उनको विभाग नहीं मिलेंगे तब तक सही से काम शुरू नहीं होगा। तो मानकर चला जा रहा है कि अगले 5 दिन बाद में सरकार अपने काम में जुट जाएगी। जब पूरी टीम बन जाएगी कैबिनेट की और विभाग बढ़ जाएंगे तो फिर सरकार अपने कामकाज में जुट जाएगी। लेकिन ये प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है। जब भी कोई नई सरकार चुनकर आती है तो उसमें समय लगता है इन तमाम चीजों का, लेकिन अब मानकर चला जा रहा है कि अगले 5 दिन बाद में सरकार पूरी तरीके से अपने कामकाज में जुट जाएगी जब भजनलाल शर्मा की कैबिनेट तैयार होगी और विभाग बैठेंगे। तो फाइनल एक्सरसाइज की कोई जरूरत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो नाम दिल्ली में रखे गए थे वो करीब 15 से 20 नाम थे और बहुत पूरी बड़ी कैबिनेट नहीं होती है। राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो मुख्यमंत्री सहित अभी करीब 20 के अंदर ही जो मंत्री बनेंगे और फिर लोकसभा के बाद में, लोकसभा चुनाव के बाद में जब मंत्रिमंडल में विस्तार होगा फिर बाकी जो विधायक है उनको मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाएगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आज 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और पहली 16वीं विधानसभा का ये सत्र है, 2 दिन तक ये चलेगा। आज और कल प्रोटेम स्पीकर के द्वारा नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, 198 विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और इसी के साथ अब जल्द मंत्रिमंडल का गठन भी हो सकता है और इसी सप्ताह जो मंत्री हैं जो भाजपा के द्वारा बनाए जाएंगे वो शपथ भी ले सकते हैं।